अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो निबोश आईडी एलिमेंट नंबर 3 में से है स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। स्पेशल केसेस वो हैं जो आम इंसान की जो काम करने की सलाहियत है उससे हट के। फॉर एग्जांपल, एक आम इंसान जो मैच्योर हो चुका है, जो एक्सपीरियंस है, वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, जबकि एक डिसेबल वर्कर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड वल्नरेबल वर्कर्स हम उन्हें कहेंगे जो ज्यादा कमजोर हैं, ज्यादा हसास हैं, जिनके ऊपर हैजर्ड्स या रिस्क बड़ी जल्दी हावी आ सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है यंग पर्सन्स की। यंग पर्सन्स क्या हैं? जो अंडर 18 है, 18 साल से कम उम्र के हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके पास तजर्बा नहीं है, फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। फिजिकल अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि वो एक्टिविटीज को बआसानी परफॉर्म कर सकें, और मेंटल मैच्योरिटी जब तक वो किसी काम को परफॉर्म नहीं करेंगे या परफॉर्म होता हुआ नहीं देखेंगे तब तक वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो काम को जहनी तौर पर पुरसकून तरीके से परफॉर्म कर सकें। पुअर रिस्क परसेप्शन, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज की कमी की वजह से उनका जो रिस्क परसेप्शन होगी वो बहुत ज्यादा पुअर होगी। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप, तो वो पीयर ग्रुप प्रेशर से भी बहुत जल्दी असरअंदाज करेगा उनके ऊपर। ईगर बोलते हैं किसी चीज का शौक रखना, मुश्ताक होना, मतलब उन्हें हर काम करने का शौक तो होगा, वो हर काम चाहे उन्हें आता है या नहीं आता उसके लिए वो हामी तो भर लेंगे, लेकिन उसको परफॉर्म करने से मे बी कासिर हों। कंट्रोल में ये इसके लिए क्या है? ट्रेन एंड सुपरवाइज करें उन्हें। प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, उनके लिए जिन रिस्क एक्टिविटीज में जो ऐसी रिस्क एक्टिविटीज जहां में रिस्क हाई है वो उनसे हम उन्हें रोकें। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आर, और हम उनके काम करने के तरीकेकार को और जिन घंटों में वो काम कर रहे हैं उनको महदूद कर दें, इससे उनके ऊपर काफी फायदा होगा। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर, कि नई जो खवातीन माँ बनी हैं या जो माँ बनने जा रही हैं तो उनको किन किन चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले नंबर पे सर्टेन केमिकल्स हैं। केमिकल्स इनहेल हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकती है उनकी फूड के साथ, या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे उनके लिए और उनके आने वाले बेबी के लिए कोई भी खतरा हो सकता है। सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। मैनुअल हैंडलिंग, कोई भी काम अगर वो अपने जिस्म के जोर पे जैसे पुश, कैरी, लोडिंग, अनलोडिंग करती हैं तो ऐसी सूरत में भी माँ और बच्चे दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम, हॉट टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा होल बॉडी वाइब्रेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं जिसमें उनका पूरा जिस्म जो है, पूरी बॉडी जो है वो हरकत में आ रही है, तो इसके नतीजे में भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे मजीद जो चीजें हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन है, नाइट शिफ्ट्स है, रात गेम से काम कराना उनकी सेहत के लिए, उनकी आई साइट और बाकी मामलात के लिए उनके लिए बेहतर नहीं। स्ट्रेस, अगर हम उन्हें ऐसे वर्क एक्टिविटीज, ऐसे टास्क देते हैं जो वो एक टाइम लिमिट के अंदर करने से या ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी की वजह से परफॉर्म करने से कासिर है, तो ऐसी सूरत में उनके जहन के ऊपर दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, जो कि उनके लिए बेहतर नहीं। वायलेंस हो सकता है किसी भी तरह का, किसी भी वजह से कोलीग वर्कर या कोई और धक्कम पेल या बुलिंग शुलिंग, इस तरह की चीजें अगर उनके साथ करता है तो ऐसी सूरत में भी वर्किंग कंडीशंस जो उनके लिए होंगी वो सूटेबल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास इसी कैटेगरी में डिसेबल वर्कर्स हैं। डिसेबल वर्कर्स वो होते हैं जो किसी भी अपने बॉडी ऑर्गन से महरूम है या अपने सेंसेस से महरूम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जो है उसकी आई साइट का मसला है, कोई बंदा डेफ है, कोई चलने से कासिर है। ऐसी सूरत में
तमाम तर लोग डिसेबल वर्कर्स होंगे और हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब। अब जिस तरह से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें हम डिसेबल वर्कर्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, जैसा कि अगर आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करना है तो ऐसी सूरत में आपका आई साइड चेक जब होगा तो आपकी आई साइड अब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ड्राइविंग के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा है वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपको मालूम होता है कि डिसेबल लोग हैं तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ऐसे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके रखती हैं, उसके अलावा उनको हेल्प आउट करने के लिए बडी या रनर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये जितने भी स्पेशल केसेस या वनरेबल वर्कर्स हैं, इन सब को रिस्क असेसमेंट बनाते हुए पूरी तवज्जो से देखा जाएगा, इनके लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स की जाएंगी ताकि ये भी आम लोगों की तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करें और उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। लास्ट इसमें जो हमारे पास आते हैं, जो लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर, वो है लोन वर्कर। लोन वर्किंग क्या है कि आप किसी भी काम के लिए अकेले जाते हैं, आपको वो काम अकेले परफॉर्म करना है। जिससे यहाँ पे भी एक एग्जांपल मौजूद है, एक नर्स जो है अपने पेशेंट के साथ बैठी है, तो ऐसी सूरत में काफी जगहों पे काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको लोन वर्किंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्कर स्पेशली वल्नरेबल एंड मोर एट रिस्क ऑफ वायलेंस, प्रिजन वर्कर, मेंटल हेल्थ नर्स, मतलब कि अगर वो मुजरमों को हैंडल कर रहा है तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। मेंटल हेल्थ नर्स है तो उसका क्या इशू होगा कि आगे जितने भी पेशेंट है वो मेंटल है और वो किसी भी टाइम ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल के लिए नुकसान हो सकता है। और अगर इफ दे आर इंजर्ड और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम कैसे लोन वर्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कन्फाइंड स्पेस में कोई बंदा एंटर होता है, पहली तो बात यह है कि कन्फाइंड स्पेस है क्या चीज। तो कन्फाइंड स्पेस बेसिकली एनी स्पेस और कंडीशन इन विच वी हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस, कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे हमें पहुंचने के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो महदूद हैं, या इफ any place or condition where we have enrichment of oxygen or deficiency of oxygen। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे ऑक्सीजन की ज्यादती है या ऑक्सीजन की कमी है, तो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस होगी। तो मतलब किसी भी जगह पे जहां पे पहुंचने के निकलने के जराए महदूद हैं या जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या ज्यादती होगी, तो ऐसी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। तो कन्फाइंड स्पेस में जब भी कोई बंदा जाएगा तो उसके साथ एक बडी जाएगा और कन्फाइंड स्पेस के साथ एक जो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट मौजूद होगा, ताकि अगर ऐसी जगह पे कोई ऐसा वाकया रोनमा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो चीजों को हेल्प आउट किया जा सके। आज के स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स के टॉपिक में इतना ही था। बहुत जल्द इसके अगले टॉपिक द मैनेजमेंट ऑफ चेंज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।